डॉक्टर सुनील, सबसे पहले तो मैं जो है ना सारे अपने जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका ही थैंक यू करना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि इससे पहले भी मैं अपना एक थ्योरी अटेम्प्ट दे चुकी थी। तैयारी मुझे लगता था कि मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे डॉक्टर बेला ने कहा कि हम जब लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हम स्मार्ट स्टडी करें, सिर्फ हार्ड वर्क ना करें। क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पर अगर जितना हम स्मार्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। अब रही बात ये कि हमने पढ़ना कैसे है, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मैंने बेसिकली यही जो हमारे पहले-पहले हमारी भी ऐसी क्लास हुई थी जिसमें हमें यही बताया गया था कि जब हम क्लास अटेंड करने आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल ब्लैंक ना आएँ। हम अपना जो भी, क्योंकि डॉक्टर सुनील पहले से ही जो है पूरा शेड्यूल शेयर कर देते हैं, तो हम अपना टॉपिक पहले से ही पढ़कर आएँ एक बार, जितना भी हमें समझ आ रहा है वो हम अपने हिसाब से पढ़ लें। उसके बाद ये होगा कि एक क्लास होती है हमारी, तो क्लास में हमारे जितने भी क्वेरीज़ होते हैं हम उसको जो है ना कवर करवा सकते हैं। जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो हमारी हेल्प कर देते हैं उस क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने में। तीसरा फिर आपका ये हो जाएगा कि 3 रीड्स इसी के साथ हो जाएँगे कि तीसरा रीड जब आपकी क्लास हो गई, उसके बाद अगले दिन या उसी रात को आप लोग अगर टाइम मिलता है तो उसी रात एक बार और वो रीड कर लें, ताकि वो आपके दिमाग में रिटेन हो जाए। तो मैंने भी यही चीज़ करी थी। मेरा ये था कि मैं जॉब के साथ करती थी, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी। अब सबका अपना-अपना टाइम होता है, तो जिसको जो फ़ीज़िबल लगता है। मेरा हमेशा से रूटीन ये रहा है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पहले एक बार रीड दे देती थी, उसके बाद आके मैं यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर लेती थी, एंड उसके बाद एक बार और लेक्चर के बाद मैं पढ़ लेती थी, ताकि वो मुझे चीज़ें रिटेन हो जाती थी। पढ़ना क्या है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। इसके अलावा हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, इनकी जितनी भी प्रेज़ेंटेशंस हैं, क्योंकि वो सारी अप टू डेटेड ही हैं। अपडेटेड गाइडलाइंस पढ़ाते हैं सब लोग, केडीको भी की इसी में इंक्लूडेड हैं, अप टू डेट से रिलेटेड मटीरियल है, नाइस गाइडलाइंस हैं, तो सारी चीज़ें हमारी किताब से रिलेटेड हैं। तो एंड के डेज़ में जब आप लोगों के पास नहीं है कि बार-बार हम कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि वो इतनी वॉलेटाइल है कि वो हम भूल जाते हैं। तो एंड के डेज़ में हम सिर्फ यही करते थे, जो मैं करती थी कि मैंने सिर्फ वो सारी जितनी भी प्रेज़ेंटेशंस थी, डॉक्टर सुनील लिंक भेज देते हैं आराम से, सब कुछ जो है ना आपके पास इन हैंड होता है, सारा मटीरियल आखिरी क्लिनिकल के आखिरी दिन तक आपके पास सब कुछ इन हैंड रहेगा। तो वो सारी चीज़ें फिर मैं उसी से ही रिवाइज़ कर लेती थी, कि उससे ये हो जाता था कि फिर याद रह जाता था, क्योंकि सारी गाइडलाइंस हैं आपके पास, सारे पॉइंट्स डॉक्टर बेला बहुत अच्छे पॉइंट्स देती हैं जो कि एमसीक्यूज रिलेटेड होते हैं। बाकी हमारे पास जो डॉक्टर शाहीन है, हमारे पास क्लिनिकल रिलेटेड जितना भी डॉक्टर शाहीन ने मटेरियल दिया, उसने बहुत हेल्प करी शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस में। एमसीक्यूज का यही है कि एएसएन पढ़ना है और हमने पढ़ना है राना जाहिद। तो जिस दिन आप जो टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें ये हो जाएगा कि आप उसी दिन उसके साथ या अगले दिन आप उसके जो है ना एमसीक्यूज चैप्टर रिलेटेड कर लो, लेकिन एएसएन साथ-साथ आपने करनी है, क्योंकि एएसएन की जितनी भी क्या कहते हैं, जितना भी उसका जो टेक्स्ट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एएसएन के आप ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं कर सकते, तो आप अपना टारगेट गोल बना लो कि आज 20 करने हैं या 25 करने हैं। मतलब जितना भी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, लेकिन वो उस टेक्स्ट के साथ। तो ही जो है ना हमारे पास फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ ये हो जाएगा कि फिर हमारा टेक्स्ट रह जाएगा, हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमारा फ़ायदा नहीं होगा। राना ज़ाहिद का आपने साथ-साथ ही करना है। जिस दिन आपने जो चैप्टर पढ़ा है, उसके साथ आप राना ज़ाहिद के जो है जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो कर लें। तो ये हो जाएगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। रही बात हमारे क्लास के लिए, तो क्लास के लिए मैं आपको यही बता चुकी हूँ, जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव आप लोग रहेंगे, क्योंकि हमें भी इनिशियली मुझे भी बहुत डर लगता था कि मैं करूँ, नहीं करूँ, तो कोई जज नहीं कर रहा। 30 लोग हों, 50 लोग हों, कोई आपको जज नहीं कर रहा। आपको पता है आपने अपना एग्ज़ाम निकालना है, आपने मेहनत करनी है, तो आप बस जितना इंटरैक्टिव करोगे, कोई डाँटता नहीं है यहाँ पे, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है ना हम गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं, गलत भी बता के हम लोग सीखेंगे तो उससे भी हमारा फ़ायदा ही होता है। तो यही बात है कि जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि मैं जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव हो सकूँ, मैं होती थी। हाँ, एंड के क्लिनिकल्स में मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, क्योंकि मैं खुद भी उस टाइम पे घबरा गई थी। लेकिन थ्योरी के टाइम तक, टॉक्स के टाइम तक मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं इंटरैक्टिव रहूँ, जितना कर सकती हूँ, उतना करती हूँ। उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, बाकी तो बस बाकी अल्लाह के हाथ में। वो बहुत बेहतर इंशाल्लाह इस बार भी, पिछली बार भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पास हुए हैं इस अकेडमी के थ्रू। टॉक्स में भी हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स पास हुए हैं और क्लिनिकल्स में